अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। आप जानते हैं कि हम फ़िलहाल एक पार्शल लॉकडाउन से गुज़र रहे हैं। पूरे भारत में महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल कोरोना के केसेस को लेकर है और 30 जून तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने उन्होंने जो रिसेंटली ऑर्डर दिया है उस हिसाब से उस लॉकडाउन को 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस लॉकडाउन को जो एक्सटेंड किया गया है, तो हम इस वीडियो में आपके पास मालूमात लेकर आए हैं कि किन किन चीज़ों में किस टाइप का रियलाइजेशन दिया गया है और किन चीज़ों के बारे में पुराने ऑर्डर को ही मेंटेन रखा गया है। तो ऑर्डर मेरे सामने है जिसको हिसाब से मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है उस हिसाब से जो ऑर्डर्स जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्मली पहले से भी लागू था वो ये कि फेस कवरिंग को कंपलसरी किया गया है। यानी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर निकलते हो या किसी वर्क प्लेस पर जाते हो या आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, उन प्रोसेस में या किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, आप अपनी बाइक चला रहे हो, अपनी कार में हो, टैक्सी में हो, किसी में भी हो, तो उन मौक़ों पर फेस को कवर करना कंपलसरी होगा। यानी आपको बाहिजाब बेसिकली तौर पर रहना होगा, मास्क आप पर कंपलसरी रहेगा। दूसरी जो हिदायत है वो अगेन डिस्टेंसिंग वाली है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको टर्म गवर्नमेंट कह रही है, बेसिकली वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए। तो हर इंडिविजुअल को उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है जैसे कि 6 फीट का डिस्टेंस 2 लोगों के बीच में रखना मस्ट होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 6 फीट या ब्रैकेट में 2 गज की दूरी। जानते हैं कि खबर का जो साइज़ होता है वो 2 गज ज़मीन होती है, यानी अगर आप 2 गज की दूरी ना रखेंगे तो हो सकता है आपको 2 गज ज़मीन में जाने की नौबत आ जाए। शॉप्स के अंदर जिन शॉप्स को अलाउड किया गया है खुलना, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट होगी और भी जहाँ जहाँ चीज़ें अलाउ की गई है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट होगी। एक टाइम पर एक शॉप में 5 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं रहेंगे, ये रूल है। उसके अलावा जो गैदरिंग्स के बारे में नोटिफिकेशन था कि किसी भी टाइप की लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स अलाउड नहीं होगी। जो मैरिजेस, शादियां इस लॉकडाउन के बीच में डिसाइड हुई थी, रखी गई थी, उन वो इवेंट्स में 50 से ज़्यादा की तादाद गेस्ट की हो या टोटल मिलाकर मोर देन 50 जो है वो क्वांटिटी अलाउ नहीं होगी शादियों के लिए। उसी तरह अगर अदर देन कोरोना नॉर्मल कोई डेथ होती है और फ्यूनरल अगर उसमें जाती है, तो जो आखिरी रसूमात है, लास्ट राइट्स है, उसमें भी 50 से ज़्यादा लोगों की तादाद शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। फिर हम जानते हैं कि स्पिटिंग जो है, थूकना अलग अलग उसमें, जैसे लोग जो वो तो पहले से ही गुनाह था पब्लिक प्लेसेस में या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, लेकिन अब कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेसेस में घर से बाहर निकलकर ख़ासतौर से थूकना जो है वो इस पर बहुत सख्ती से नोट लिया जाएगा, इसलिए कि कोरोना के फैलने में इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस जो है वो बहुत सख्ती से इस पर पाबंदी होगी। कंजम्पशन ऑफ लीकर, पान, टोबैको, ये सब चीज़ें जो है पब्लिक प्लेसेस पे एक्सट्रीमली जो है प्रोहिबिटेड रहेगी, इसकी ख़तई किसी जो है इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा जो एडिशनल डायरेक्टिव्स है वर्क प्लेसेस को लेके, जो काम के ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, पब्लिक ऑफिस है, उनको लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ये है कि मेजरली कोशिश की जाए कि वर्क फ्रॉम होम हो। एम्प्लॉय जो है वो भी घर से काम करने की कोशिश करे, एम्प्लॉयर जो है काम देने वाला वो भी कोशिश करे कि जो काम घर से हो सकता हो उसे घर से करवाने की कोशिश की जाए। फिर जहाँ जो है कॉमन प्लेसेस हैं वर्क प्लेसेस की, उनमें जो है स्क्रीनिंग एंड हाइजीन जो है वो बार बार करते रहना मस्ट है। जो भी कस्टमर आता हो या कोई और आता हो तो थर्मल स्क्रीनिंग कंपलसरी रहेगी और सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल जो है वो भी कंपलसरी होगा। फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं या ऑफिसेस हैं उनमें जो कॉमन पार्ट्स हैं जैसे टॉयलेट्स हैं या डोर हैंडल्स हैं या स्टेयर केस है, स्टेयर रेलिंग्स हैं, इस तरह की जितने प्लेसेस हैं उनको फ्रीक्वेंट सैनिटाइज करना कंपलसरी होगा, मस्ट होगा अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो। अगेन वर्क प्लेसेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात कंपलसरीली की गई है। उसके अलावा जो कुछ खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पर कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, शोलापुर है, औरंगाबाद है, मालेगांव है, नासिक है, धुलिया है,
जलगांव है, अकोला है, अमरावती है और नागपुर है। तो इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को जो स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि जो एसेंशियल गुड्स की जो शॉप्स थी वो पुराने ऑर्डर के हिसाब से खुली रहेंगी, उसी हिसाब से उनके टाइमिंग्स और सिस्टम मेंटेन रहेगा। नॉन एसेंशियल गुड्स के लिए जो 31 मई से 4 जून के बीच में जो डायरेक्शंस आए थे, वही डायरेक्शंस दोबारा कंटिन्यू होंगे, यानी नॉन एसेंशियल मार्केट के जो शॉप्स है या गुड्स की शॉप्स है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके अलावा शराब की दुकानों के बारे में भी जो नोटिफिकेशन था कि वो दुकानों पर डोर का सिस्टम, दुकानें खोलकर बेचने का सिस्टम अलाउ नहीं होगा, बल्कि जो है होम डिलीवरी का वो अगर कर सकते हैं तो होम डिलीवरी तक की चीज़ें अलाउ रहेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट का हम जानते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस तरह की जो वेबसाइट्स है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट को अलाउ होगा वो सिर्फ एसेंशियल मटेरियल को घर तक सप्लाई करे, या नॉन एसेंशियल की भी कुछ चीज़ों को वो सप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करते हुए। वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो इससे पहले परमिशन लेकर चल रही थी, जिनको अलाउ किया गया था, उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को भी एज इट इज़ ओपन रखने की इजाज़त दी गई है। तमाम किस्म की कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनको भी खुले रखने, काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। उसमें ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर, पब्लिक काम में, प्राइवेट काम में प्री मानसून का पूरा जोर आने से पहले जिन चीज़ों को करना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का बड़ा नुकसान ना हो, चाहे जानी या दूसरा नुकसान, तो वो भी करने की इजाज़त इसमें दी गई है। तो हम जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स को पर पाबंदी थी, उसमें सिर्फ टेक अवे, होम डिलीवरी वाले कंसेप्ट को ही अलाउ किया गया था, तो वो अभी भी कायम है। आप क्लाउड किचन या वो रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी देते हैं उनको इजाज़त दी गई है। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है उसको अगेन जारी रखा गया है। हम देखते हैं कि टोटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो क्लोज्ड हैं, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को कंपलसरी रखा गया है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं अदर देन एसेंशियल सर्विसेज में हम जानते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज है, फूड सप्लाईज है, या इस तरह का कुछ और मैनेजमेंट, सिविल सप्लाई की कुछ और मैनेजमेंट चीज़ें हैं, म्यूनसिपल का ऑफिस है जहाँ से पूरा कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा है, उनको छोड़कर दूसरे जितने जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस है वहाँ पर 15% स्टाफ या 15 लोग, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको फॉलो करने के हुए ऑफिसेस खुले रहेंगे। उसी तरह जो प्राइवेट ऑफिसेस है, जो पर्सनल ऑफिसेस किसी के और वहाँ कुछ एक स्टाफ काम करता है, तो वहाँ पर 10% स्टाफ या 10 लोग, मैक्सिमम 10 लोग या फिर 10% स्टाफ की वहाँ पे काम करने की इजाज़त होगी। ट्रैवलिंग में जो चीज़ है वो भी पुराने तरह से कायम है कि जो टैक्सीज़ हैं, कैब्स हैं, अगर वो आप लेते हैं ओनली फॉर एसेंशियल वर्क, आपको बहुत ज़रूरत आन पड़ी है इसको लेने की, घर से बाहर निकलेंगी, तो उस वक्त भी टैक्सीज़ में एक ड्राइवर और उसके साथ 2 पैसेंजर ही अलाउड होंगे। रिक्शा में भी ये पैटर्न जारी रहेगा, वह एक ड्राइवर जो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा वाला, और साथ में 2 कस्टमर। 2 व्हीलर पर एक ही आदमी के ट्रैवल करने की इजाज़त होगी जो गाड़ी चलाने वाला है, बेसिक जाहिर है। और पर्सनल अगर किसी की 4 व्हीलर है तो उसमें भी एक गाड़ी चलाने वाला और साथ में 2 लोग बैठे हुए ये सिस्टम अलाउ होगा। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, जैसे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या पेस्ट कंट्रोल वाला, हम इस तरह की जो सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस सेक्टर है उनको काम करने की इजाज़त दी गई है, ताकि घरों पर अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आती है तो वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। गराजेस जो हैं उनमें भी काम करने की इजाज़त है, बशर्ते ये कि वो प्री अपॉइंटमेंट का सिस्टम लागू करे। अगर पहले से अपॉइंटमेंट्स ले, उसको सेपरेटली टाइम दे और उस हिसाब से गाड़ी को बुलाकर काम करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब इसके अलावा जो इससे हटके जो कुछ चीज़ें हैं, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रैवल, सिटी से कुछ रूरल एरियाज़ में जाना है तो उसकी परमिशन दी गई है सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए, कुछ गुड्स के सप्लाई के लिए, कुछ परचेस एंड सेल्स के लिए। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में नॉन एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ नहीं किया गया। आपका कोई नॉन एसेंशियल काम है, उसके लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए अलाउ नहीं किया गया। जैसे आज की डेट में मैं औरंगाबाद में हूँ, यहाँ से मुझे हैदराबाद किसी मेडिकल सर्विस के लिए जाना है, मेरा पुराना कोई डॉक्टर है उसी से कंसल्ट करने जाना है, तो मुझे इजाज़त रहेगी। लेकिन ऐसी कोई दूसरी चीज़ की ख़रीदारी हो या घूमने के लिए जाना हो, इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं होगी।
मैरिजेज रिलेटेड गैदरिंग्स ऑन ओपन स्पेसेस, लॉन्स, नॉन एयर कंडीशन हॉल्स एज मेंशन इन ऑर्डर डेटेड 23 जून। 23 जून 2020 को जो ऑर्डर मैरिजेस से रिलेटेड दिया गया था वही यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो होगा, एग्री किया जाएगा। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ विद रेस्ट्रिक्शंस, जिस तरह से कहा गया था कि कुछ लोगों को वॉकिंग मस्ट है, उनके हेल्थ के लिए एक्सरसाइज मस्ट है, पब्लिक प्लेसेस पे जो किस तरह की या स्पोर्ट्स की कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग वाला नॉर्म है, मास्क वाला नॉर्म है, या किसी की सेहत पे कुछ सिम्टम्स अगर कोरोना के आते हैं तो वो वहाँ पर उस पब्लिक प्लेस पे नहीं जाएगा, वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ उस तरह की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी परमिटेड है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर अलाउड है, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी के उसको अलाउ किया हुआ है, आप घर तक जो है डिलीवरी कर सकते हैं। बार्बर शॉप्स, स्पा, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स विद कंडीशंस एज परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि 28 जून से कैबिनेट ने परमिशन दी थी कि सैलून्स और जो है जिम्स को ओपन किया जाएगा, लेकिन आज दोबारा से हमारे पास उसको पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए कि हमारे शहर में रोज़ाना मिनिमम 200 केसेस जो हैं वो निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। इसमें यह भी चीज़ है कि कहीं कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो लोकल अथॉरिटी को उसमें रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की गुंजाइश दी जाएगी। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आज की डेट में जो लॉकडाउन 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा है। जो पुरानी कंडीशंस जैसे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, इबादत गाहों के बारे में भी अभी कोई इजाज़त की चीज़ सामने नहीं आई है, वो भी एज इट इज़ 31 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगी। तो ये आज की डेट का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन है पार्शल लॉकडाउन को लेके, जो हमने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि आपको हमारी चीज़ें से फ़ायदा मिला होगा। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।